पिछले काफ़ी समय से हम नक्षत्रों पे चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज चर्चा करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। भाद्रपद में दो होते हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व माने पहले का, उत्तर माने बाद में, तो पूर्वा भाद्रपद बोलते हैं। उस नक्षत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये गुरु ग्रह का नक्षत्र है, तो हम इसमें चर्चा करते समय ये देखेंगे कि गुरु कहाँ है, किसके साथ बैठा हुआ है, वो अपनी उच्च स्थिति में है या नीच स्थिति में है या अपनी ही राशि में है, कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है जहाँ वो निर्बल है। इन सब बातों का अध्ययन करेंगे और चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है इनके बारे में भी देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जो प्रथम चरण है उसमें नाम से होगा, जैसे सेवाराम। दूसरे में 6 घंटे बाद जो चरण बदलेगा उसका नाम सो से हो गया, जैसे सोहन हो गए। फिर उसके 6 घंटे बाद दा से नाम हो गया, यानी दामोदर नाम हो गया। तो ये 3 जो चरण हैं, से, दो, दा, तो ये कुंभ राशि में आएंगे। जो अक्सर चौथा चरण है दी, वो मीन राशि में आएगा। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो उत्पन्न लोग होते हैं उनका अगर ध्यान दिया जाए तो उनका जो पाँव का जो टखना है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, गाल थोड़े चौड़े होते हैं, होंठ लाल होते हैं। हालांकि जब हम इस विषय में चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर लगन में राहु है तो शरीर चौड़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगी। लगन में सूर्य है तो नाक बहुत तीव्र हो जाएगी। तो लगन में कौन कौन से ग्रह हैं उस पर भी निर्भर करता है। स्वभाव कैसा होगा, जातक शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अगर लगन में ही मंगल और सूर्य हो गए तो जातक का स्वभाव उग्र हो जाएगा। तो लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं उन पर भी चीज़ें बदल जाती हैं। जातक शांत स्वभाव का होता है मगर उसमें प्रचंड क्रोध भी पाया जाता है। वो कुछ मूर्ख प्रकार सा होता है। उसके अति सिद्धांती व्यक्ति होने के कारण उसे मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वो अच्छा भोजन पसंद करता है और अति भक्षक होता है, यानी ज़्यादा खाना खाता है। उसके विचार निष्पक्ष होते हैं। वो ज़रूरतमंदों की सहायता करने में तत्पर रहता है। इस पर भी उससे बदले में टकराव और घृणा ही मिलती है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद दूसरों से सम्मान और विश्वास प्राप्त करेगा। धार्मिक स्वभाव का होगा। वेद पुराण के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करेगा, जबकि वो यथेष्ट रूप से धनी होगा। वो धन संचय करने के बजाय इज्जत और मान अर्जित करने का इच्छुक होगा। अपने विचार निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करेगा। वो जन्मजात बुद्धिमान और व्यापार कौशल व्यक्ति होने के कारण किसी भी व्यवसाय में दीप्तिमान होगा। वो आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में सक्षम होगा। उसकी आयु के 24 से 33 वर्ष का जो समय होगा वो विशिष्ट उन्नति और प्रगति का समय होगा। अब हम जरा स्त्री जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो स्त्रियां पैदा हुई हैं, ईमानदारी और सत्यता उनके चरित्र की विशेषता होती है। अब लगन में ही मान लो केतु हो और विवाह वाले खाने में सप्तम भाव में राहु हो तो भाई चरित्र में संदेह हो जाएगा। तो ग्रहों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ईमानदारी और सत्यता उसके चरित्र की विशेषता होगी। उसका विश्वास होता है कि जान चली जाए मगर अपने सिद्धांत और ईमान पर आँच नहीं आनी चाहिए। उसमें जन्मजात नेता बनने के गुण होते हैं। वो पूर्ण आशावादी होती है। उसके व्यवहार में विलक्षण प्रकार की नम्रता पाई जाती है। पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लें तो वो अपने पति के प्रति समर्पित होगी, संतानवती होगी, गृह प्रशासन में योग्य होगी, संतान से पूर्ण लाभ प्राप्त करेगी। यदि उसका विवाह रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक से हो तो उसके कई बच्चे होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित यदि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो राजा के समक्ष शक्तियाँ, अधिकार और दौलत का भोग करेगा। मंगल की दृष्टि होने पर विद्वान होगा। बृहस्पति की दृष्टि होने पर वो मंत्री हो सकता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो अमीर हो सकता है। शुक्र की दृष्टि हो तो गरीब। शनि की दृष्टि होने से भूमिपति बनेगा, यानी वो काफ़ी बड़ी ज़मीन का मालिक बनेगा। राम राम जी। अब हम कुछ कुंडलियों पर चर्चा करते हैं। यदि आपको भी अपनी कुंडली की विवेचना मुझसे करानी है तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे भी अपनी कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। चंद्रमा खर्च वाले खाने में गया, सुख वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में गया, यानी यहाँ सुख में कमी रहेगी, सुख भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि हम देखते हैं तो बृहस्पति यहाँ विवाह वाले खाने में है। 12वें वाले भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, यानी वैवाहिक सुख में या कमी हो गई। ऐसा भी कह सकते हैं इसमें विवाह में देरी होगी या विवाह सुख में कमी होगी। भाग्य का स्वामी पत्नी वाले खाने में हो गया, यानी जीवन साथी के द्वारा ही इनका भाग्य का उदय होगा।
एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है और हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा धन वाले खाने में है, यानी जीवन साथी वाले भाव का स्वामी धन वाले खाने में आया और बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति भी धन वाले खाने में है, तो इसमें जीवन साथी से भी धन की स्थिति अच्छी होगी और चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ एक ही खाने में होना एक अच्छा लक्षण है। इसमें अत्यधिक परिश्रम से धन की प्राप्ति होना है और जमा धन नष्ट हो जाना है, क्योंकि 12वें वाले भाव का स्वामी जहाँ जाता है उसको हानि पहुँचाता है। तो धन तो बहुत पैदा होगा परिश्रम से, लेकिन एकत्र नहीं होगा। एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। हम यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, तो चंद्रमा यहाँ रोग ऋण वाले खाने में है। लाभ वाले भाव का स्वामी रोग ऋण वाले खाने में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ज से लाभ होगा, कर्ज काफ़ी मात्रा में इनको होगा। और बृहस्पति की स्थिति देखते हैं, तो बृहस्पति यहाँ शनिचर के साथ है। ये संतान, ये जीवन साथी वाले भाव का स्वामी भाग्य वाले खाने में है, यानी भाग्योदय तब होगा जब विवाह हो जाएगा। लेकिन उस साथ में शनिचर है, तो यहाँ भाग्योदय की स्पीड स्लो हो गई। यहाँ सुख वाले भाव का स्वामी भी यहाँ आ गया, तो यहाँ सुख में भी कमी हो गई। हर चीज़ जो भी मिलेगी वो देर से मिलेगी। एक और कुंडली का अध्ययन करके देखते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में यहाँ जन्म है। हम यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, तो ये मृत्यु वाले भाव का स्वामी यहाँ आ गया, यानी भैया परिश्रम बहुत करो। बृहस्पति की स्थिति देखते हैं, तो बृहस्पति अपनी ही राशि के अपने भाव में है, लेकिन साथ में केतु और शनिचर की होने की वजह से प्रभाव अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर। और सुख वाले भाव का स्वामी यहाँ आ गया, यानी अपने माता से बहुत प्रेम करेंगे, माता से बहुत लगाव करेंगे। घर छोड़ के दूर जाना कठिन होगा। और बृहस्पति की जो संग है ना, ये केतु और शनिचर के साथ, ये बहुत अच्छा संग नहीं हुआ। इसमें चीज़ें कठिनता से और देर से प्राप्त होंगी। आप विद्वान भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस विद्वानता का, उस ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। 9837235505 82 183 73 975। यदि आप भी अपनी कुंडली पर विवेचना कराना चाहते हैं, तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, मेरी राय उस पर ले सकते हैं। और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप फ़ोन पे या पेटीएम से मेरा पारिश्रमिक भेज देंगे और व्हाट्सएप पे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगा। हरिओम।